बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज बड़ी अहम समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल तैनाती का जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का फैसला है, उसको इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे चैलेंज कर रखा है। वो फैसला क्या है, क्या मामला क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम अख्तर अफगान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, दो जजेस जो है वो इस केस को सुन रहे हैं। पीटीआई के कसीर तादाद में जो फॉर्म 45 में खुद जो उनका क्लेम है, दावा है, जो उनके ट्रिब्यूनल्स में केसेस गए हुए हैं कि वो जीते हुए हैं, वो तमाम उम्मीदवार मुल्क भर से यहाँ पे जो नेशनल असम्बली के हैं या कौमी सूबाई असम्बली के हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में वो मौजूद थे जब ये समाअत हुई। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं। और समाअत में इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो 11:25 हुए हैं और इस में समाअत में वक्फा है और वक्फे के बाद दोबारा इस अहम केस की समाअत शुरू होगी और सलमान अकरम राजा इस केस में जो है वो दलाइल देंगे। शुरू करते हैं हम इस केस में जाने से कबल आप हमारे साथ रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आज की समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि केस में आइन के आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है। ये वकील जो है वो वकील थे जो थे सिकंदर बशीर मेमन, उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें केस के थोड़े हकायक के हवाले से बता दें। पहले मैं आपको केस बता देता हूँ। केस ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स जज तैनात करने थे। लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा गया फरवरी के मिड में। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो है, उनकी जानिब से जो है वो लिखे गए 2 जजेस के नाम जो है वो भेजे गए और उन्होंने जो है वो 9 जजेस के नाम मांगे थे, लेकिन 2 जजेस के नाम भेजे गए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस आए, चीफ जस्टिस की तब्दीली हुई, नए चीफ जस्टिस आए, तो उन्होंने 6 अप्रैल को 6 और जजेस के नाम भेज दिए। लेकिन 6 अप्रैल से लेकर तकरीबन 29 मई तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिफाई नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन का ये था कि आप और नाम भेजें, हम जो है वो उसमें से सिलेक्ट करके नोटिफाई करेंगे। लेकिन ये डिस्प्यूट बना रहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज कर दिया और ये कहा कि क्या ये जब चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नाम भेज देता है तो वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर। तो जो जस्टिस शाहिद करीम थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि हाँ, आईनी कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है जो नाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भेजे। और वो उन्होंने कहा कि एक टाइम दिया, उन्होंने कहा कि उस टाइम में इन तमाम जो जजेस हैं उनको नोटिफाई किया जाए बताओ ट्रिब्यूनल। फिर वो उस टाइम में वो नोटिफाई नहीं हुए। उस नोटिफाई ना होने के पर जो है वो चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने उसको खुद नोटिफाई कर दिया और जस्टिस शाहिद करीम समेत 8 ट्रिब्यूनल जज जो है वो तैनात कर दिए गए। फिर ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट आमने सामने आ गए और ये मामला इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जवाब है, एक सवाल है कि ट्रिब्यूनल की तैनाती किसका इख्तियार है। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नाम भेज देता है तो क्या उस पर बाइंडिंग है या नहीं है। इस पे अब जो है वो चीजें आगे बढ़नी है। तो अब आगे की समाअत थी, उस समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे। ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तमाम हाई कोर्ट से खतूत के जरिए जजेस की नामों की फहरिस्त मांगी गई और खतूत में जजेस के नामों के जो पैनल्स मांगे गए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए और दोनों जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मजीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए गए। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो दीगर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनके हमरा वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे, रोस्टम के साथ मौजूद थे। तो अदालत ने इनिशली उनको रोका, बाद में इजाज़त दी। जब इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे चुके तो सलमान अकरम राजा ने बात करने की कोशिश की तो अदालत ने उनको जो है वो रोका। लेकिन इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जब उन्होंने काबिल एहतराम हाई कोर्ट कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि दौरान इस बात हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने रोक दिया। हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कह रहे हैं, जजेस के लिए ये काबिल एहतराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अंग्रेजी ज़बान इंग्लिस्तान की है, वहाँ पार्लियामान को काबिल एहतराम कहा जाता है। यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे को गालम गलोज होती है जिन्हें हम चाहते हैं कि एहतराम हो। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते, चीफ जस्टिस ने यह कहा। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 4 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। क्या यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? और क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है? और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से खत जो है वो क्यों लिखे जा रहे हैं? ये चीफ जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान के मामलात है उस पर अब बात हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मना है? और उन्होंने ये भी बात की यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा, और यह भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कहीं तनाज़ा नहीं हुआ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोई अना का मसला है? इस पर चीफ जस्टिस ने एक और बात की कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इम्तियाज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो लगाना है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और हमने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर हलफ नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब जब आइन की तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई और सुप्रीम कोर्ट इस दौरान इसमें दौरान समाज चीफ जस्टिस के ट्रिब्यूनल तश्कील से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उस पर बड़े गहरे सवालात जो है वो चीफ जस्टिस ने उठा दिए हैं और ये कहा है कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली कैसे की जा सकती है। और एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है और पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है। और यह भी कहा कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी, क्या इमरजेंसी थी। इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि यह ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी। अच्छा, इस पे बात करेंगे आगे चलकर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वकील जो थे उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस काबीना और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान की जो है वो वक्त ज़्यादा है या काबीना की। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पार्लियामान की वक्त ज़्यादा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह कहा और अदालत ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी जो है वो की गई। ये बहुत बड़ा अहम मामला है। ऑर्डिनेंस के हवाले से पिछली वीडियोस में बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑर्डिनेंस की तश्कील है, जो ऑर्डिनेंस जारी करना है सदारती ऑर्डिनेंस, उसके पीछे बज़ाहिर बदनीति जो है वो नजर आती है कि यही हुकूमत पीडीएम की हुकूमत थी जिसने 2023 में ये तरमीम की, बाकायदा तौर पर तरमीम की कि शफाफियत के और फेयरनेस के तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएं। और तरमीम करके उन्होंने करार दिया कि जो इलेक्शन में जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो सर्विंग जजेस होंगे, सिटिंग जजेस होंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात होंगे ताकि जो है वो शफाफियत बरकरार रहे। लेकिन जब ये पीडीएम की हुकूमत पे आई तो खुद इन्होंने ऑर्डिनेंस एक जारी कर दिया। उन्होंने कहा सर्विंग नहीं, रिटायर्ड जजेस होंगे कि 2017 के उसमें इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। 2017 के इलेक्शन एक्ट में 2023 में जब यही पीडीएम की हुकूमत तरमीम कर रही थी तो उस वक्त भी लिखा हुआ था। लेकिन अब जो है वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है कि एक तो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया जा सकता है, दूसरा ट्रिब्यूनल तब्दील कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने आए बाएं मतलब फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल को तब्दील करके रख दिया और जस्टिस जहांगीरी पर जो है वो जो इल्जामात आप कहें या एलिगेशन लगाए जो यहाँ के MNAs थे, अजम वकील खान, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर रखा है, उनको बुला भी रखा है, उनके जवाब भी मांग रखे हैं कि आप आकर बताएं कि आपने क्यों इस किस्म के अल्फाज जो है वो जस्टिस जहांगीरी, जो जिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उनके हवाले से इस्तेमाल किए हैं। तो उसके हवाले से भी 24 जो है वो जून को समाअत होनी है, बड़ी आम समाअत है वो भी। उसमें भी ये पता चलेगा कि जो मूड है अदालत का, जो मूड है वो किस तरफ है और किस तरफ जो है वो अदालत उस मामले को लेकर जाती है। एक तो हो गया ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर बाद समाअत होनी है। इसमें एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई वो बहुत अहम है, वो ये है कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि उन्होंने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुआ है कि जो इलेक्शन मैटर्स हैं उनको जल्दी लगाएं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या अब दिया गया है या 8 फरवरी के बाद दिया गया था? 8 फरवरी के बाद तो हमने नहीं देखा कि इस स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन मैटर्स जो है वो जल्दी लगे हैं। अब बहरहाल ये देखा है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है तो उसके मुताबिक फौरी तौर पर इलेक्शन जो ईद का वेरी नेक्स्ट जो है वो वर्किंग डेज था, पहला वर्किंग डे है आज ईद के बाद, तो पहले दिन ही जो ये केस जो है वो फिक्स हो गया है, लग गया है और उस पर समाअत भी हो रही है। तो अदालत ने बहरहाल एक नई बात की है जो मेरे लिए बहरहाल एक नई जो है सिचुएशन इसमें हुई है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है कि इलेक्शन मैटर्स को जल्दी लगाया जाए। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा थे उन्होंने अदालत को बताया कि 20 फरवरी के बाद
ये पूछते नहीं है। मतलब 20 फरवरी को 2 हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ट्रिब्यूनल के लिए नाम दिए गए, लेकिन उन्होंने 20 फरवरी के बाद ये नहीं पूछा कि क्यों बाकी जजेस के नाम दें, क्यों नहीं दे रहे। ना ट्रिब्यूनल्स लगाए, ना जो है वो उन्होंने नाम दिए। 2 ट्रिब्यूनल जो है उसके बाद लगाए गए। फिर 5 अप्रैल को उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 नाम दे दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर 2 मंथ को जो है वो ना उसमें कुछ नहीं किया और आगे नहीं चला। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हरकत दिखाई जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो मामला था कि ऑर्डिनेंस आ चुका था। तो ये ऑर्डिनेंस वाला मामला मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डिनेंस का तनाजुर और उसकी टाइमिंग जो कितनी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लगता है कि जैसे ऑर्डिनेंस का इंतजार हो रहा था कि ऑर्डिनेंस आए और ऑर्डिनेंस को आने के बाद आगे बढ़ाया जाए। इसमें एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साथ ही जजेस हाई कोर्ट दे दे ये मकसूद। फिर उन्होंने कहा कि ये इस तरह आप जब ना खेलें। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि तब्दीली, एक चीफ जस्टिस चले गए, नए चीफ जस्टिस आए, तो इस वजह से ये नाम 2 पहले आए, 6 बाद में आए। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने मामला है कि ट्रिब्यूनल तैनाती किसका इख्तियार है, हाई कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट ने जब भी तशरीह की है तो उसमें ट्रिबल वो पेचीदगियां आई हैं। ट्रिब्यूनल तैनाती के हवाले से आइन क्या कहता है, जब उन्होंने अदालत ने कहा कि जो पार्लियामान है वो कोई भी कानून साजी करता है उसकी तशरीह की हमें ज़रूरत नहीं होती कि आप पार्लियामान की जो है वो कानून साजी की तशरीह भी की जाए। और अदालत ने जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बज़ाहिर अपना माइंड डिस्क्लोज किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुशावरत दुरुस्त है, लेकिन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है। और कानून कहता है कि जजेस, वो रिटायर्ड जजेस हों या जो भी जजेस हों, वो ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने लगाना है। लेकिन अब रिटायर्ड जजेस वाला जो मामला है बज़ाहिर उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा है कि कंसिडरेबल जो रिजर्वेशंस हैं उनकी इस पे है, जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है। और इस पर अदालत ने ये कहा है कि एक बात उन्होंने की कि हमने, मतलब जुडिशरी ने बतौर आरओज एक दफ़ा इलेक्शंस कराए थे, उन इलेक्शंस पर बहुत बड़े सवालात उठे थे और उसके बाद हमने कहा कि आप खुद ही कराएं, जो कुछ करना है खुद ही करें, हम जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद अदालत जो है वो ये लिखा है कि ऑर्डिनेंस पर अमल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखना है। और उसके साथ ही अदालत ने अब इस केस में वक्फा कर दिया है। इस वक्त 11:35 हुए हैं, अभी केस दोबारा शुरू नहीं हुआ। इस केस में जो दोबारा से जब समाअत होगी, जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।